यहाँ पर देख लीजिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़, यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के द्वारा छत्तीसगढ़ में यहाँ पर नई पोस्टिंग निकली है वो है जो स्वास्थ्य विभाग में है। तो स्वास्थ्य विभाग में आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला स्वास्थ्य विभाग के यह पोस्ट हैं। ट्रेनिंग होल्डर वाले ही इसमें भरे हैं। तो आपसे संबंधित जो भी होंगे बच्चे बच्चियां, जो भी आपके इर्द गिर्द होंगे, तो जिन्होंने ये भर लिया है, अब इसका क्या हो रहा है, प्रवेश पत्र जारी हो गया है। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद कुछ इसमें नई जानकारियां अपडेट की गई हैं परीक्षा मंडल के द्वारा, सीजी व्यापम के द्वारा। इसमें ड्रेस के लिए खास बातें बोली गई हैं, तो उस अपडेट के साथ इसको अच्छे से देखेंगे और एग्जाम जाने से पहले ये सारी अपडेट्स तैयार करके रखेंगे, संबंधित को भी बताएंगे। जिनके बच्चे बच्चियां हैं वो अपना अच्छे से समझ लेंगे, और जो स्वयं यहाँ पर किसी नौकरी में कर रहे हैं और अगली नौकरी में जाना चाहते हैं वह भी परफेक्ट जानकारी रखेंगे। सबके लिए यह जानकारी लाभदायक है। यह छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा यानी सीजी व्यापम के द्वारा इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। और इसमें खास बात क्या है, सब कुछ जानने के बाद खास बातें जाननी है कि यह ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला का जो यहाँ पर आवेदन फिलिंग करवाया गया था उसका है, फिल हो चुका है। अब इसकी परीक्षा की तिथि आ गई है जो 9/11/2025 को है, 9 नवंबर 2025 को है, रविवार को ही होता है, ताकि कर्मचारी जो होंगे वह भी आसानी से इसमें बैठ जाते हैं। इसलिए रविवार का दिन बहुत ही अच्छा होता है। और इसका जो परीक्षा का समय है वो जैसे जनरली हर एग्जाम हो रहे हैं उसी तरह से इसका भी टाइमिंग है। पूर्वाह्न 11 बजे से 1:15 तक इसका समय है। तो इस दौरान यहाँ पर ये समय रखा गया है। और इसमें कुल परीक्षा जिला 10 है। तो यहाँ पर आपसे संबंधित जो परीक्षा जिला आपने भरा है वहां पर आपको जाना है। प्रवेश पत्र के साथ जारी किया गया है कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रूल्स, वह फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर परीक्षार्थी को फर्स्ट नंबर पे क्या है, आवश्यक दिशा निर्देश में फर्स्ट नंबर पे है, परीक्षार्थी को प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान के रूप में मतदाता पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जिसमें अभ्यर्थी का फोटो, पहचान पत्र, हाँ उसमें क्लियर दिखता हो वह वाला लाना है। और मूल यानी कि आपका जो ओरिजिनल आईडी है वह लेकर जाना है। आधार कार्ड आपका ले जा रहे हैं तो ओरिजिनल होना चाहिए। आपका जो परिचय पत्र जो भी ले जा रहे हैं वह ओरिजिनल होना चाहिए। फोटो कॉपी नहीं चलेगा, क्योंकि फोटो कॉपी में भी एकदम नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कलाकारी नहीं हुई होगी। इसलिए ओरिजिनल यहाँ पर मूल पहचान पत्र लेकर ही जाना है। मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साफ साफ बोल दिया गया है। इसलिए वहां जाके कोई ऐसा काम नहीं करना है कि हम तो नहीं ला पाए हैं मूल, हमारा फोटो कॉपी देख लो, मोबाइल में देख लो, नहीं वैसा नहीं करना। आपको हाथ में ही मूल लेकर जाना है। यह हो गया। फिर अगला है कि परीक्षार्थी परीक्षा के दिन, परीक्षा प्रारंभ होने के समय कम से कम 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंच जाएंगे। सारे एग्जाम में ऐसे हो रहा है, व्यापम के द्वारा जो भी एग्जाम दिया जा रहा है 2 घंटा पहले बुलाया जा रहा है, ताकि आपकी वहां पर सारे सत्यापन कर दिए जाए, आपके ड्रेसिंग सेंस वहां भी देखे जाए, आपने हाथ में क्या क्या सामग्री रखी है वह उसकी जांच हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए बताया गया है कि यदि परीक्षा प्रारंभ होने का समय 11 बजे है तो आपको 11:30 बजे मुख्य द्वार बंद हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे रहना है आपको पहले जाकर। 11 बजे है तो उसे 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। और 10:30 तक पूरे गेट वेट बंद हो जाएंगे। आपका जो भी है, आप अपने जिस रूम में बैठे हो अपने सामग्री के साथ, पेन के साथ, उस रूम से भी आपको 10:30 पर नहीं जाने को अनुमति दी जाएगी। तो यह आपको अच्छे से जानना होगा, यह जानकारी बहुत ज्यादा जाननी होगी। फिर यहाँ पर जो नया अपडेट है वह जान लेंगे। हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाएं। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि कलर क्या रहेगा। कलर में बहुत ज्यादा यहाँ पर तकलीफ हो रही थी कि हम क्या पहन कर जाए, है ना। तो स्पष्ट बता दिया गया है। एक तो आपको आधी बाह वाली लेनी है, आधी बाह, और उसके बाद जो कपड़े पहनकर जाएंगे वह काले, ब्लैक कलर, यहाँ पर गहरे नीले और गहरे हरे, जो ग्रीन कलर का गहरा कलर होता है वह सब, और जामुनी कलर, मैरून कलर, बैगनी रंग, वह गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित है। जो भी आप लोग डार्क कपड़े होंगे अवॉइड करना है। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है। जब उन्होंने साफ साफ कलर को भी लिख दिया है तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप उस चीज के हिसाब से चलेंगे। तो हल्के कपड़े, जड़ी सितारा से दूर रहना, हल्के एकदम कपड़े, यहाँ पर आपको हाफ बाही का चूज कर लेना है।
तो अभी के हिसाब से, इस परीक्षा के हिसाब से यह पालन करना होगा। फिर उसके बाद है फुटवेयर। आप जो भी पैरों में पहन के जा रहे हैं वो साधारण चप्पल स्टाइल ही होना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है। फिर अगला है क्या, कान में किसी प्रकार के आभूषण की वर्जित है। कानों में ही तो आपको ईयरफोन वाले दिक्कत हो सकते हैं, तो कानों में कोई आभूषण वर्जित है। आप कोई भी आभूषण अभी अवॉइड कर दो, ज्यादा आभूषण के चक्कर में मत रहो। परीक्षा देकर आओगे, पूरे आभूषण पहन लेना, जो है आपके पूरे परिधान पहन लेना अच्छे वाले जो है, पर एक दिन के लिए आपको यह करना होगा। आपको क्या है, आपको तो योद्धा बनकर जाना है, बाहरी साज सज्जा से आपको ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, इसलिए आप इन पूरे निर्देशों का पालन करेंगे। परीक्षा के अगला है, परीक्षा के प्रथम आधा घंटा एवं आखिरी आधा घंटा में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना वर्जित है। आपको 2 घंटे बुला दिया गया है, अगर 11 बजे से एग्जाम है तो 2 घंटे पहले आपको बुलाया गया है। अब परीक्षा का समय 11 बजे, उसके आधा घंटा पहले भी आप किसी भी प्रकार से नहीं जा सकते हो, ऐसा है यहाँ पर। फिर परीक्षा के कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण जो आपकी घड़ियां होती हैं, कोई भी आपका कुछ भी ऐसा चीज हो संचार उपकरण में, मोबाइल तो अब तो बिल्कुल नहीं आप अंदर कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का भी यहाँ पर देख लो वर्जित है। पर्स, आप जो पर्स लेकर जाते हो उसके लिए कुछ आपको मायूस नहीं होना है, आपको पर्स भी नहीं लेकर जाना है, चाहे वो दिखने वाले हो चाहे आर पर न दिखने वाले, पर्स नहीं लेना है यहाँ पर। फिर पाउच, यहाँ वही पर्स पाउच हो जाएगा। स्कार्फ को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। बेल्ट, बॉयज पुरुषों के लिए यहाँ पर बेल्ट भी मनाही है। और टोपी, जो टोपी लगाने के लिए हमेशा आदत में होगा वो टोपी उस दिन छोड़ना पड़ेगा। आदि को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आदि बोल दिया, इसका मतलब यही वही स्टॉप नहीं हो गया है, आदि में और भी कुछ हो सकता है। जहां पर आपको परीक्षा केंद्र में लगे कि इसके साथ आपको नहीं जाने दिया जाएगा, वहां पर आपको बोलेंगे कि रख दो, यह नहीं लेकर जाना है परीक्षा हॉल में। तो आपके आदि में कुछ यहाँ पर पहनते हो, कलाई उलाई में कोई भी सामग्री, कुछ ब्रेसलेट, वह सब तो नहीं लिखा है, पर आपको उसको भी अवॉइड करना है कि ब्रेसलेट हो गया, कुछ आपके धार्मिक चीजें जो लपेटे रहते हो वह सब भी आपको छोड़ देना है ना। अरे भगवान तो हमेशा आपके साथ हैं, पढ़ने वालों के साथ तो भगवान एनी टाइम है ना। तो जो पढ़ने वाला है, सच्चे मन से पढ़ रहा है, एग्जाम के लिए समर्पित है, उसको तो भगवान तो परमात्मा, एकदम आत्मा से परमात्मा की बात होती है, चीजों पे मत चलो, है ना। तो इसको आप उतार देना, जो भी बांधे रहे हाथ में, आपको सीधे अपने परीक्षा और अपनी पढ़ाई पर विश्वास होना चाहिए, उसी के साथ आपको दिमाग लेकर जाना है और एग्जाम देना है। आधे में बहुत सारी चीजें हो जाती है, आप जो यहाँ पर ये बटन वटन देख रहे हो ये भी शायद दिक्कत कर दे, सिंपल एकदम देख लेना। फिर धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। यह तो पूर्व से चला रहा है, अभी 2-3 बार से अपडेट हो चुका है कि जो धार्मिक है, जो पगड़ी वगैरह बांधते हैं, जो कुछ स्पेशल चीजें साथ में या कानों में कुछ स्पेशल उनका जो चलता है धार्मिक के हिसाब से, तो वह चीजें वहां पर आपको जाके समय 2 घंटा से भी थोड़ा सा पहले जाकर वहां पर जांच करवानी होगी। तो यह सब जो नया अपडेट है यह जरूरी है। और इसके अलावा कुछ और भी है, हाँ, जो आप प्रवेश पत्र जो यहाँ पर ले, सबके लिए है ये जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का है, ये सीजी व्यापम ही ले रहा है। सीजी व्यापम में जितने एग्जाम होंगे सबके लिए यह फॉलो होता है कि जो आप प्रवेश पत्र का जो यह प्रिंट निकालते हैं, यह प्रिंट एक साइड बस प्रिंट होना चाहिए। दोनों आप सोचोगे कि पहले पेज में हम इसको निकाले, दूसरे पलट के दूसरे पेज में भी निकाले तो पेज बच जाएगा, तो वैसा भी नहीं करना है, बस एक ही तरफ का प्रिंट निकलवाना है और दूसरी तरफ खाली रहेगा, तो 2 पेज में हो जाएगा यह। तो दोनों पेज के पीछे पीछे खाली रहेगा, एक ही साइड आपको प्रिंट निकालना है प्रवेश पत्र का। फिर उसके बाद है इंटरनेट से, जैसे आप अपलोड किए होंगे जो भी एग्जाम के समय, तो प्रवेश पत्र में जब वो ऑनलाइन आपका जो फोटो है अच्छे से नहीं आया है, प्रवेश पत्र को अच्छे से देख लेंगे क्योंकि आप उसी के साथ जाने वाले हैं ना। तो आपका प्रवेश पत्र में फोटो को अच्छे से देख लेंगे, क्लियर दिख रहा है कि नहीं। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपको 2 फोटो साथ रखने होंगे यहाँ पर, रंगीन पासपोर्ट साइज के फोटो को लेकर जाना है, ठीक। फिर उसके बाद पेन के बारे में भी सीजी व्यापम में यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं कि आपको 2 ही रंग के पेन लेकर जाना है, एक तो काले रंग का और या फिर नीले रंग का। या काले चला रहे हो तो सिर्फ काले से ही एग्जाम देना है,
या फिर नीले चला रहे हो तो इसमें नीले नीले से ही एग्जाम देना। ये तो अपना भी विवेक कहता है कि भाई 2 रंग का कैसे अच्छा लगेगा, आप बताओ। साफ सफाई से भी पेपर देना है ना। पेपर का भी जो आंसर सीट है आपको अच्छा भी दिखाना है, तो जो गोले भरोगे तो 2 कलर से कैसा लगेगा सोचो। इसलिए आप पहले से ही पूर्व से 2 पेन अच्छे मतलब वही 10 रुपए वाले पेन, 10 रुपए के जो बॉल पॉइंट पेन आते हैं उसी का सिलेक्शन सबसे सही रहता है। तो वहां पर आप उस पेन का पहले से चला वला के 2-4 बार रखे रहना देखकर, है ना, क्योंकि कभी कभी वो चलते नहीं है, ठंडियों के समय में ऐसा होता रहता है। तो चला वला के देख लेना, 2 पेन काले रख लो या फिर 2 पेन नीले रख लो, जिसमें आपको कलर का चॉइस 2 दे दी गया है। पर दोनों नहीं कि आधा पेपर हम नीले से बनाएंगे, आधा पेपर हम काले से बनाएंगे, वो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इतना ज्यादा भी अति नहीं करना है, काले काले ही चला लो या नीले नीले ही। बस इसमें इतना ही है। बाकी इसमें बता दिया गया है प्रवेश पत्र में, ये सारे सीजी व्यापम के सारे एग्जाम हो रहे हैं ना, सबके लिए फॉलो। और नया इसमें क्या अपडेट किया गया है कि जो आपके कलर, ड्रेस के कलर हैं उसको स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया गया है। गहरे कलर का नाम भी लिख दिया, और भी इसके अलावा जो भी गहरे कलर हो उसको भी आप देख लेना। तो साफ साफ दिखता है कि गहरे कलर कोई भी हो आपको अवॉइड करना है, और जितने हल्के कपड़े हो वो आपको यहाँ पर हाफ बाही की छाट के देख लेना है। हाँ, अभी वाला देने दो, फिर ठंडी वाला फिर कुछ निकाला जाएगा। जब ठंडी आएगी तो फिर व्यापम द्वारा या फिर परीक्षा विभाग के द्वारा कुछ ना कुछ तो निकाला ही जाएगा। तो मौसम के हिसाब से ही वो अपना अपडेट कर लेंगे, ये तो वो भी समझ रहे हैं, उनको भी तो पता है ना कि जब ठंडी आएगी तो कैसे किया जाएगा। तो कुछ खास व्यवस्था उन्होंने सोचा होगा आगे आगामी एग्जाम, क्योंकि आगामी काफी ठंडी आने वाली है और एग्जाम देने भी जाना है, तब हाफ बाही का तो दिक्कत है। तो जैसा जैसा समय पर आएगा एग्जाम का मेथड वैसा वैसा अपडेट हो जाएगा।